आलसी लड़के के लिए बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसे लोग आलसी मानते थे। इस लड़के का नाम अर्जुन था। वह हमेशा अपनी दिनचर्या में टालमटोल करता और कभी भी मेहनत करने से बचता। उसके माता पिता और गांव वाले उसकी आलसी आदतों से परेशान थे, लेकिन अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए जो बुद्ध के अनुयायी थे। उनकी सादगी और शांतिपूर्ण जीवन शैली ने पूरे गांव को प्रभावित किया। लोग उनकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे और अर्जुन भी उनकी बातों में रुचि दिखाने लगा। साधु बाबा ने एक दिन सभा में कहा, जो लोग मेहनत से कतराते हैं और जीवन में संघर्ष नहीं करते, वे कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। केवल वही लोग सफल होते हैं जो आत्मनिर्भर होते हैं और जो अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाते हैं। अर्जुन ने यह बातें सुनी, लेकिन उसने सोचा कि यह सब बातें उसके लिए नहीं हैं। लेकिन एक दिन जब साधु बाबा ने एक कहानी सुनाई, तब अर्जुन की सोच बदल गई। साधु बाबा ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति बहुत ही आलसी था और कभी भी कोई काम नहीं करता था। उसकी यह आलसी आदतें उसे गांव के लोगों से अलग कर देती थीं। उसकी पत्नी और बच्चे बहुत ही परेशान रहते थे क्योंकि उन्हें उसके कारण हर काम अकेले करना पड़ता था। एक दिन व्यक्ति ने सोचा कि अगर वह कुछ समय के लिए एकांत में रहे तो शायद उसकी आलसी आदतें दूर हो जाएं। उसने जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर वहां रहने का निर्णय लिया। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो बहुत ही विद्वान और शांत था। वृद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं यहां खुद को बदलने के लिए आया हूं। मैं अपनी आलसी आदतों को छोड़ना चाहता हूं। वृद्ध ने हंसते हुए कहा, अच्छा, लेकिन बदलाव एक पल में नहीं आता। यह एक प्रक्रिया है। तुम्हें अपने मन को बदलने के लिए पहले खुद से सच्चाई से मिलना होगा। उसके बाद वृद्ध ने उसे एक सरल सा तरीका बताया, हर दिन एक नया काम करो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। यह तुम्हारे मन को सक्रिय रखेगा और तुम्हारी आलसी आदतें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। आलसी व्यक्ति ने वृद्ध की सलाह मान ली और हर दिन छोटे छोटे काम करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी आलस्य कम हो गई है और वह अब नए उत्साह और ऊर्जा के साथ काम करने लगा। साधु बाबा ने कहानी समाप्त की और अर्जुन को ध्यान से सुनने के लिए कहा, तुम्हारी समस्या भी यही है। तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत है। मेहनत की आदत डालो और तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। अर्जुन ने साधु बाबा की बातें गंभीरता से सुनी और उसने निर्णय लिया कि वह अपनी आलसी आदतों को बदलने के लिए प्रयास करेगा। उसने छोटे छोटे काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी मेहनत की आदतें बन गईं। समय के साथ अर्जुन एक सफल और प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया जिसे गांव के लोग सम्मान देने लगे। इस कहानी से अर्जुन ने सीखा कि आत्मसमर्पण और मेहनत से ही जीवन में सफलता मिलती है। उसकी आलसी आदतें अब उसकी पिछली बातें बन गई थीं और उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। साधु बाबा की यह कहानी अर्जुन के लिए एक प्रेरणा बन गई और उसने अपनी जिंदगी को सही मार्ग पर ले जाकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि आलस्य और टालमटोल से बचकर छोटे छोटे कदम उठाकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। मेहनत और आत्मसमर्पण से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने हमें बताया कि धैर्य और मेहनत से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जब आप खुद को आलसी महसूस करें
तो ध्यान करें कि आपका प्रयास और आपकी लगन आपको सफलता की ओर ले जा रही हैं। याद रखें, आपका भविष्य आपके आज के कर्मों पर निर्भर करता है। अब समय है कि आप अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करें। हर छोटे कदम से आपकी मंजिल की ओर एक कदम और बढ़ाएं। आपका हर दिन एक नया अवसर है, एक नया आरंभ है। आज ही से अपनी दिशा बदलें और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। आपकी यात्रा की सफलता आपकी मेहनत पर निर्भर करती है और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से आपको शक्ति मिलेगी। शुभकामनाएं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से सीखने के लिए कई प्रेरणादायक कहानियां हैं। एक प्रसिद्ध कहानी जो उनके जीवन और शिक्षाओं को स्पष्ट करती है, वह है दीक्षा के बाद की पहली शिक्षा कहानी भिक्षु और उसके वादे। गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद एक युवा ब्राह्मण ने सोचा कि वह भी बुद्ध की तरह ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। उसने बुद्ध से अनुरोध किया कि वह उसे एक विशेष शिक्षा दें जो उसे सत्य की ओर ले जाए। गौतम बुद्ध ने कहा, सच्ची शिक्षा वह है जो अपने आप को जानने और समझने में सहायक हो। युवा ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, परंतु मेरी स्थिति और कर्तव्य मुझे रोकते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि तुम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने काम में पूरी लगन और ईमानदारी से जुटे रहोगे तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षा होगी। बुद्ध ने कहा, तुम्हें केवल उन कार्यों से बचना चाहिए जो तुम्हारी आत्मा को दुख पहुंचाते हैं। अपने कर्मों को ईमानदारी और सत्यता से करो। युवा ब्राह्मण ने बुद्ध के उपदेश को ध्यानपूर्वक सुना और अपनी दिनचर्या में इसे अपनाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी सोच साफ होने लगी और उसकी आत्मा को शांति मिलने लगी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची शिक्षा बाहरी ज्ञान नहीं बल्कि आंतरिक ज्ञान और आत्मसमझ की प्रक्रिया है। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए ईमानदारी और समर्पण से कार्य करना, यही सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है जो हमें गौतम बुद्ध ने दी। इस तरह बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि आंतरिक शांति और सच्चे ज्ञान की खोज खुद को जानने और अपनी क्रियाओं को सही दिशा